बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ख़वातीन व हज़रात, आज हम आपको एक ऐसे नौजवान की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया, खासकर अमेरिका और इसराइल को हैरान और परेशान करके रख दिया। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही अजीब और पुरअसरार कहानी है जो कि अल जज़ीरा से ताल्लुक़ रखने वाले हमजा बिन तलाश की है, जिसने अमेरिका और इसराइल के मुश्तरका बैंकों से तकरीबन 40 अरब डॉलर चोरी किए। और उसके लिए हमजा ने जो तरीकाकार इस्तेमाल किया उसके बारे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगी घंटी को भी दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको इस नौजवान के कारनामे बताते हैं। ख़वातीन व हज़रात, कुछ मीडिया चैनल्स और अखबारात ने इस नौजवान के साथ बहुत बुरा सलूक किया और उसके खिलाफ एक ऐसी अफवाह फैलाई जो पिछले कई सालों से सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही, और इस अफवाह की वजह से ये नौजवान पूरी दुनिया में मशहूर हुआ। दोस्तों, हमजा जिसका ताल्लुक अल्जीरिया से है, उसने सिर्फ 22 साल की उम्र में ऐसा काम कर दिखाया कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। दोस्तों, फलस्तीन जो कि पिछले कई सालों से इसराइल के जुल्म और सितम का शिकार है, और साउथ अफ्रीका जहां पर गुर्बत ने डेरे डाल रखे हैं, हमजा ने इन दोनों ममालिक की मदद करने का सोचा। दोस्तों, 2009 में हमजा ने स्पाई आई के नाम से एक ऐसा वायरस इजाद किया जिससे लोगों का पर्सनल डाटा हासिल किया जा सके। इस नौजवान ने यह वायरस अलग अलग वेबसाइट्स पर अपलोड करना शुरू कर दिया। जो भी उस वेबसाइट को विजिट करता, वो वायरस उस सारिफ के कंप्यूटर में चला जाता। एक साल के अंदर वो वायरस तकरीबन 60 मिलियन कंप्यूटर्स के अंदर घुस चुका था और किसी को भी इस खतरनाक वायरस का एहसास तक न हुआ। उसके बाद हमजा ने अमेरिका के अमीर अफराद की बैंक डिटेल्स को हैक किया, जिनमें वो काफी हद तक कामयाब रहा। हमजा ने 217 अमेरिकी बैंकों को इस वायरस की वजह से हैक किया और आहिस्ता आहिस्ता 270 मिलियन अमेरिकी डॉलर अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए। दोस्तों, हमजा अगर एक साथ इतनी बड़ी रकम चोरी करता तो मुतलका बैंक को पता चलता और हमजा पकड़ा जाता। जब बैंकों से थोड़ा थोड़ा पैसा चोरी हो रहा था तो बैंकों ने इतना ज्यादा ध्यान ना दिया, जिसकी वजह से हमजा को अपने काम में आसानी होती गई। दोस्तों, इस दौरान अमेरिका के मालियाती इदारे को कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ, जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई। इन्वेस्टिगेशन करने से मालूम हुआ कि हमजा बिन तलाश नामी एक हैकर है जो पिछले कई सालों से पैसा चोरी कर रहा है। अमेरिकी हुकूमत ने बगैर देर किए ये केस FBI को सौंप दिया। हमजा इतने शातिराना अंदाज से ये काम सरअंजाम दे रहा था कि इंटरपोल और FBI ने इसे अमेरिका के टॉप 10 मोस्ट वांटेड हैकर्स की लिस्ट में शामिल कर लिया। दोस्तों, आखिरकार हमजा 2013 में बैंकॉक में थाई पुलिस के हाथों पकड़ा गया। हैरत की बात यह है कि गिरफ्तारी के वक्त उसके चेहरे पर किसी किस्म की कोई उदासी नहीं थी। गिरफ्तारी के बाद हमजा जब मीडिया के सामने लाया गया तो वो मुसलसल मुस्कुराए जा रहा था। जब उसकी तस्वीर वायरल हुई तो लोगों ने उसे स्माइलिंग हैकर का नाम दिया। दोस्तों, तहकीकात के दौरान जब हमजा से पूछा गया कि उसने इतनी बड़ी रकम का किया क्या है, तो हमजा ने कहा कि उसने वो सारी रकम फलस्तीन और अफ्रीका के गुराबा में तकसीम कर दी है। उनमें से ज्यादातर पैसे फलस्तीन की उन तंजीमों को दिए गए जो इसराइल के खिलाफ आजादी की जंग लड़ रहे थे। हमजा के साथ उसके एक रशियन दोस्त अलेक्जेंडर को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जिसने वो वायरस बनाने में उसकी मदद की थी। जिसके बाद हमजा को 30 साल की सजा सुनाई गई। पूरी दुनिया के मुसलमान हमजा को बचाने के लिए मैदान में आए और यहीं से असल गेम का आगाज हुआ। एक वेबसाइट ने यह न्यूज पोस्ट की कि हमजा को फांसी की सजा सुनाई गई है और साथ में एक तस्वीर पोस्ट कर दी। यह खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई और सोशल मीडिया सारिफीन इस पोस्ट को धड़ाधड़ शेयर करते चले गए। दोस्तों, वो तस्वीर दरअसल हमजा की नहीं थी, बल्कि ईरान से ताल्लुक रखने वाले मजीद गोहर जफर की थी, जिसकी शक्ल हमजा से काफी मिलती जुलती थी। हमजा आज भी जिंदा है और जेल में अपनी सजा काट रहा है और अब उसकी उम्र 33 साल है। दोस्तों, आप हमजा के बारे में क्या राय रखते हैं? क्या उसको जेल से रिहा कर देना चाहिए या नहीं? और उसका पैसा चोरी करके फलस्तीनियों की मदद करना आपके नजदीक कैसा है? हमें कमेंट्स में जरूर आगाह कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।